हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल ट्रेड विद आकृष। तो आज का ये वीडियो है बनाया हुआ आरएसआई इंडिकेटर के ऊपर, जो मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया और ट्रस्टवर्दी इंडिकेटर आप बोल सकते हैं स्टॉक मार्केट के लिए है। अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडर हैं तो भी आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। वो इसलिए देखना चाहिए क्योंकि हो सकता है कि आपको अभी आरएसआई इंडिकेटर पूरी तरह यूज़ करना नहीं आता हो। मैं इसमें बहुत सारी चीज़ें कवर करने वाला हूँ और बेसिकली ये जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए भी है, ताकि वो आरएसआई इंडिकेटर को समझ सकें, उसको कैसे यूज़ करना है और कैसे क्या 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 पॉसिबिलिटीज़ हैं आरएसआई इंडिकेटर के अंदर और क्या क्या चीज़ हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं। जो प्रोफेशनल ट्रेडर हैं वो उनको भी देखना चाहिए, ताकि उनको ये पता लगे कि हमें कहाँ ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहिए। बिकॉज मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग अभी भी जब आरएसआई यूज़ करते हैं तो उन्हें पूरी तरह से उसकी ठीक नॉलेज नहीं है, इसलिए वो सिर्फ कुछ एक बेसिक चीज़ों पर ध्यान देते हैं और उसकी वजह से ट्रेड ले लेते हैं और बाद में वो उस ट्रेड में ट्रैप हो जाते हैं। तो आज हम सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर करेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्या क्या हम कवर करेंगे, चलिए वो देख लेते हैं। पहले हम देखेंगे कि आरएसआई इंडिकेटर क्या है, इसको कैसे यूज़ करते हैं, डाइवर्जेंस क्या है, कितनी तरह का डाइवर्जेंस होता है, डाइवर्जेंस और कन्फर्मेशन में कैसे उसको मिक्सअप कर सकते हैं ट्रेड लेने के लिए, और हमारी क्या स्ट्रेटजी रहेगी। और स्ट्रेटजी में भी हम देखेंगे कि क्या डाइवर्जेंस का क्या रोल है, कहाँ पे हमारा सबसे बढ़िया परफेक्ट जो कंडीशन होती है डाइवर्जेंस की वो मिलेगी, या हमारी कहाँ पे एक्सीलेंट एक प्रोबेबिलिटी है वो मिल सकती है। उसके बाद हम बात करेंगे कि डाइवर्जेंस और कन्फर्मेशन किस तरह से हम उसको कंफर्म कर सकते हैं कि हाँ यार डाइवर्जेंस हो गया है, ये अभी कंफर्म है कि हम ट्रेड में जा सकते हैं। उसके बाद हम कवर करेंगे स्ट्रेटजी क्या है, तो हम स्ट्रेटजी भी निकालेंगे पूरी, सब मैं आपके साथ शेयर करूँगा इस वीडियो के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ठीक है, ओके। तो आरएसआई इंडिकेटर या कोई भी इंडिकेटर कोई मैजिक नहीं है। स्टॉक मार्केट के अंदर कोई भी इंडिकेटर आपको 100% ये नहीं बताएगा कि हाँ यहाँ पे आप बाई कर लो और यहाँ पे आप सेल कर दो। कोई भी मैजिक नहीं है। आरएसआई इंडिकेटर बाकी सब इंडिकेटर के जैसे एक कैलकुलेशन होती है प्राइस बेस्ड पे, जैसे कि इसके नाम से पता लगता है आरएसआई स्टैंड फॉर रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। मींस ये स्ट्रेंथ को बताता है किसी भी इंडेक्स की, किसी भी स्टॉक की, कोई भी एक, चाहे कमोडिटी हो, चाहे इक्विटी हो, चाहे करेंसी हो, किसी भी स्टॉक की आपको एक स्ट्रेंथ बताता है कि प्राइस के अकॉर्डिंग कि वो ऊपर जा रही है, अप ट्रेंड में है वो स्टॉक, या फिर वो डाउन ट्रेंड में है। तो आरएसआई भी एक कैलकुलेशन है प्राइस के अकॉर्डिंग, तो उसी के बेस पे ये काम करता है। हम इस जो वीडियो में बात करेंगे वो हम बात करेंगे इस तरह से, जैसे हम आरएसआई को यूज़ करेंगे सिर्फ एक सपोर्ट के लिए। क्योंकि दोस्तों जैसे आपको पता ही है कि स्टॉक मार्केट में जब भी हम कोई भी ट्रेड लेते हैं, चाहे वो इक्विटी हो, कमोडिटी हो या करेंसी हो, ये सारा खेल हमारा प्रोबेबिलिटी के ऊपर होता है। तो हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें इंडिकेशंस मिल जाएं कि यहाँ पे हम बाई कर रहे हैं, यहाँ पे हम सेल कर रहे हैं। तो जितने ज़्यादा हमारे पास कंफर्मेशन होगी उतनी हमारी ट्रेड अच्छी होती है। आप जो भी ये ट्रेड कर रहे होंगे वो मेरी बात से बिल्कुल एग्री करेंगे कि हाँ मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, ठीक है। तो जो हम इसमें स्ट्रेटजी हम बनाएंगे वो हम इक्विटी में भी यूज़ कर सकते हैं, वो हम कमोडिटीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं, और वो हम करेंसी में भी यूज़ कर सकते हैं। रीज़न, आरएसआई इंडिकेटर जो है प्राइस एक्शन बेस्ड होता है, तो और प्राइस एक्शन सब में ही इक्वल काम करता है, चाहे वो इक्विटी कोई सा भी सेक्शन हो, चाहे इंडेक्स भी हो, इवन चाहे बैंक निफ्टी हो, चाहे इक्विटी हो, कोई सा भी सेक्शन हो स्टॉक मार्केट का, प्राइस एक्शन सब में एक जैसा होता है। और आरएसआई इंडिकेटर भी इसलिए सब में ही काम आएगा आपके, ठीक है। हम उस सब के बारे में आज कवर करेंगे। तो चलिए पहला टॉपिक क्या है कि व्हाट इज़ आरएसआई इंडिकेटर। सो आरएसआई इंडिकेटर, आरएसआई स्टैंड्स फॉर, मैंने जैसे आपको बताया है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। तो ये बताता है कि मार्केट की स्ट्रेंथ कैसी है, या वो अप ट्रेंड में चल रहा है या फिर वो डाउन ट्रेंड में चल रहा है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको आरएसआई इंडिकेटर से मिल जाती है। तो चलिए इस पहली चीज़ को कवर करते हैं और चलते हैं चार्ट पे। ये देखिए दोस्तों, बैंक निफ्टी का चार्ट अभी लगा हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी आरएसआई को हम यूज़ कैसे करेंगे, कहाँ पे हमें लगाना है, चलिए हम वो बात करते हैं। तो आरएसआई को मैं चला इसमें यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, आपके सामने दोबारा से लगा लेंगे इसे, ठीक है। तो अभी क्या है, अभी ये एक बैंक निफ्टी का चार्ट है, tradingview.com का एक वेबसाइट है, उसके ऊपर मैंने ये चार्ट खोला हुआ है। अभी इसमें आरएसआई इंडिकेटर नहीं लगा हुआ है, राइट। तो चलिए इसको लगाएंगे कैसे वो चलिए समझ लेते हैं, ठीक है।
ओके, तो आपको यहाँ पे एक टूल बार दिखेगा ऊपर की तरफ, तो जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी। टाइम फ्रेम है, कैंडल, कौन सा तरह का चार्ट लेना है आपको, बार्स चार्ट लेंगे, कैंडल्स चार्ट लेंगे, हॉलो कैंडल्स हैं, इस तरह के चार्ट दिखेंगे। तो इसी तरह से आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा FX करके, और अगर आप वहाँ तक अपना कर्सर ले जाएंगे तो वो आपको शो करेगा इंडिकेटर्स एंड स्ट्रेटजीज। ओके फ्रेंड्स, तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए, सिर्फ एक छोटा सा मेन्यू ऑपअप खुलेगा। तो यहाँ पे आपको टाइप करना है RSI, राइट। जैसे ही आप टाइप करेंगे तो आपको यहाँ पे RSI इंडिकेटर मिल जाएगा। तो इसको हम R टाइप करेंगे तो मिल जाएगा, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये हमने RSI अपना यहाँ पे लगा दिया। तो जैसे ही आप इसको लगाएंगे यहाँ पर आपके ये इस तरह से शो होने लगेगा, राइट फ्रेंड्स। तो अभी क्या है इसमें, इसकी एक कन्फिग्रेशन होती है बाय डिफ़ॉल्ट। इसका जो ये देखो बीच में आप एक जो ब्लू सा एरिया देख रहे हो, ये एक एरिया है, वो किस तरह से डिज़ाइन है ये हम कह सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं हम इसको अपने हिसाब से भी। इसकी सेटिंग में आप जाइए, इसके ऊपर कर्सर रखिए, इसकी सेटिंग में जाएंगे तो आपको यहाँ पे ये ऊपर का लेवल और नीचे का लेवल दिखेंगे बाय डिफ़ॉल्ट 70 और 30। अब ये डिफ़ॉल्ट में 70 और 30 होने का क्या रीज़न है, 70 के ऊपर अगर कोई भी स्टॉक या इंडेक्स चल रहा है, चाहे इक्विटी हो, MCX हो या करेंसी हो, कोई सा भी हो, अगर वो 70 के ऊपर है तो इस जोन को हम बोलते हैं ओवरबॉट जोन, राइट। मीन्स कि यहाँ पर कोई भी स्टॉक की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा ऊपर है, मतलब वो ओवरबॉट जोन में है, और वहाँ से कभी भी किसी भी वक्त, मतलब वो एक तरह से महंगा शेयर है या कोई भी महंगा इंडेक्स है, वहाँ पर अगर आप ये ट्रेड कर रहा है 70 के प्लस तो वो महंगा हो गया है। इसी तरह से अगर 30 के नीचे है तो वो बहुत सस्ता है। तो आप कब खरीदना कोशिश करेंगे कि जब सस्ता होगा तभी चीज़ खरीदने की कोशिश करेंगे, राइट। अगर आप 70 है तो 70 पर अभी आपको पता है कि महंगी है चीज़, तो मैं महंगी क्यों खरीदूंगा, राइट। महंगी है तो फिर मैं और महंगी होने का वेट करूंगा, तभी मुझे प्रॉफिट होगा। इससे अच्छा है कि मैं 30 पे खरीदूंगा, यानी 30 पे मुझे सस्ता एक सौदा मिल रहा है, मैं 30 पे इसमें प्रॉफिट करके निकल जाऊंगा, ठीक है। तो 30 पे एक आइडियल सिचुएशन मानी जाती है किसी भी मतलब RSI के अकॉर्डिंग कि 30 पे आप बाई करो और 70 पे आप सेल करो, ठीक है। इसलिए ये डिफ़ॉल्ट जो इसमें बैंड्स होते हैं, अपर बैंड होता है 70 का और लोअर बैंड होता है 30 का। तो उसी के हिसाब से यहाँ पर ये एरियाज डिफाइंड है। तो ऊपर वाली जो लाइन दिख रहे हो आप वो 70 की है, और इसी तरह से नीचे वाली जो लाइन है वो 30 की है, और बीच का एरिया जो है वो 30 से 70 का चल रहा है, राइट। तो मैंने आपको अभी बता दिया कि RSI इंडिकेटर क्या होता है, इसको कैसे हम लगाते हैं और क्या उसकी डिफ़ॉल्ट्स में सेटिंग होती हैं। आप यहाँ पे आके और भी चीज़ें आप चेंज कर सकते हो, जैसे कि आप अपने जिसका बार का कलर चेंज कर सकते हो। देखते हैं, चलो कैसे करते हैं। सेटिंग में जाइए दोबारा से, इसका जो बार है आप मान लो इसको रेड करना चाहते हो तो रेड हो जाएगा, जो इसकी लाइंस जा रही हैं, जो एक ट्रैकिंग है इसकी। अगर आपको बैकग्राउंड मान लीजिए आपको इसका कुछ और चेंज करना हो, रेड करना है तो रेड हो जाएगा। अगर आपको ग्रीन ब्लू करना है तो ब्लू हो जाएगा। कोई सा भी आप यहाँ पे अपने कंफर्ट के हिसाब से इसका बार सेट कर सकते हो, राइट। देखिए आपकी जो लाइन है वो रेड हो गई है, और जो इसका बैकग्राउंड है, जो बैंड्स का लेवल है 30 से 70 के बीच, वो एक ब्लू कलर में आ गया है, राइट। तो चलिए पहली चीज़ तो हमने कवर कर ली है यहाँ पे। अभी इसको क्या है, हाउ इट इज़ यूज्ड। तो जो हमारे बिगिनर्स हैं तो उनको क्या लगता है कि RSI अगर 70 से ऊपर गया है तो वो मतलब वहाँ पे हमें सेल कर देना है, और 30 से अगर नीचे गया है तो हम वहाँ पे बाई कर लेंगे। सिंपल एक ट्रेडिशनल वे जो हम बोलते हैं वो लोग यूज़ करते हैं RSI को इस तरह से, बट ऐसा नहीं होता है। वो क्यों नहीं होता है मैं उसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। तो ये इस तरह से यूज़ करा जाता है और क्या सेटिंग्स हैं इनकी, तो ये मैंने आपको बता दिया है। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे पास, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। हाँ जी, तो नेक्स्ट है हमारे पास डाइवर्जेंस। अच्छा, डाइवर्जेंस क्या होता है? डाइवर्जेंस का मतलब होता है, अभी क्या देखो RSI ऊपर जाएगा, प्राइस ऊपर जाएगा। देखो यहाँ से प्राइस, अगर आप बैंक निफ्टी के चार्ट पे चलो देख लेते हैं, हम कोशिश करते हैं। ये देखिए यहाँ से प्राइस ऊपर जा रहा है, हमारा RSI भी ऊपर जा रहा है, ठीक है। अभी थोड़ा सा नीचे गिरा फिर ऊपर गया, RSI भी थोड़ा सा नीचे गिरा ऊपर गया। तो इस तरह से RSI बिल्कुल सेम डायरेक्शन में काम करता है। एक नॉर्मल बिहेवियर जो एक किसी भी इंडिकेटर का रहता है वो ऐसे ही काम करते हैं। यानी कि प्राइस ऊपर जाएगा तो आपका इंडिकेटर भी ऊपर शो करेगा। RSI की मैं यहाँ स्पेशल बात करता हूँ, RSI भी आपकी ऊपर शो करेगा। तो ये नीचे जाएगा कोई भी स्टॉक या इंडेक्स तो RSI भी नीचे की तरफ जाएगा। अब डाइवर्जेंस क्या चीज़ होती है? डाइवर्जेंस होता है कि ये एक डिसएग्रीमेंट होता है प्राइस और इंडिकेटर के बीच। यानी कि
प्राइस आपका ऊपर जा रहा है और इंडिकेटर आपको नीचे शो कर रहा है, या फिर इंडिकेटर आपका ऊपर जा रहा है और प्राइस आपका नीचे शो हो रहा है। तो अगर आपको ऐसी कोई कंडीशन मिलती है तो इट इज़ कॉल्ड डाइवर्जेंस, राइट। अब डाइवर्जेंस तो मैंने आपको बता दिया, अभी मैं इसको ड्रॉ करके बताता हूँ कि इसका कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और अभी नेक्स्ट टॉपिक भी हम कवर कर लेंगे साथ के साथ कि ये है टाइप्स ऑफ डाइवर्जेंस, टाइप्स ऑफ RSI डाइवर्जेंस, राइट। तो एक होता है बुलिश डाइवर्जेंस, एक होता है बियरिश डाइवर्जेंस, राइट। हम दोनों अभी चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो ये बैंक निफ्टी का 1 घंटे का चार्ट ऑलरेडी लिया हुआ है, तो यहाँ से आप टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हैं, 1 घंटे 2 घंटे जो भी आपको लेना है, जिसमें भी आप ट्रेड करते हो आप कोई सा भी आप टाइम फ्रेम ले सकते हो कि मतलब सारी चीज़ें जो हम अभी दिखा रहे हैं, जो हम बात कर रहे हैं उसके लिए भी, और जो हम स्ट्रेटेजी अभी बात करेंगे आने वाले अभी टाइम पे इस वीडियो के अंदर, तो हम उस पर भी आप कोई सा भी टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हो, राइट। तो चलिए डाइवर्जेंस निकालने की कोशिश करते हैं। अभी देखो मैंने आपको क्या बताया, प्राइस ऊपर गया तो RSI भी यहाँ से ऊपर जा रहा है, सिंपल। नीचे गया तो नीचे आया, इस तरह से फिर यहाँ से ऊपर गया तो फिर अभी ऊपर जा रहा है। अभी देखो डाइवर्जेंस कैसे निकालेंगे, इस चार्ट को हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं और यहाँ पे कहीं ले आते हैं, इसको भी हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, राइट। तो चलिए एक यहाँ से टूल लेते हैं, यहाँ से आपको टूल मिल जाएगा, ट्रेंड लाइन टूल ले लेते हैं यहाँ से, राइट। अभी मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ यहाँ से यहाँ की तरफ, राइट। अभी इससे क्या पता लग रहा है आपको, जो आपका ट्रेंड है बैंक निफ्टी का फॉल हो रहा है, यहाँ से कंटिन्यूस फॉल ही हो रहा है, राइट। 21,500 से लगभग 20,500 तक आया है, लगभग 1000 पॉइंट्स का इसने फॉल दिखाया है। यहाँ पे ये क्लियर डाउन ट्रेंड में है बैंक निफ्टी। अब अगर हम RSI को देखते हैं तो RSI हमारा क्या बताता है, चलिए वो देखते हैं। वहाँ पे एक फिर से ट्रेंड लाइन ले लेंगे हम, और सेम उसी जगह से जहाँ से हमने ऊपर यहाँ से ड्रॉ करी थी, सेम उसी के नीचे से हम एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, राइट। तो चलिए हमने ये एक यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, थोड़ा सा ठीक से ड्रॉ करते हैं, ओके। अभी आपको क्या लग रहा है फ्रेंड्स, आपको समझ आ रहा होगा। आप कुछ लोग मेरी बात से एग्री कर रहे होंगे, यस। देखो ये जो स्टॉक है वो दिखा रहा है आपका डाउन ट्रेंड में, बट इंडिकेटर हमें शो कर रहा है एक अप ट्रेंड, यानी कि ऊपर की तरफ शो हो रहा है। हमारी जो हमारा RSI है वो हमें शो हो रहा है कि ये ऊपर की तरफ जा रहा है, जबकि हमारा बैंक निफ्टी जा रहा है नीचे की तरफ। तो अब किसको फॉलो करें, क्योंकि यहाँ तक तो सब ठीक था, यहाँ से प्राइस ऊपर था, हमारा RSI भी ऊपर था, यहाँ से प्राइस नीचे आया तो हमारा RSI भी नीचे आया, बट यहाँ तो ये बात है नहीं, यहाँ से तो ऊपर जा रहा है RSI और प्राइस हमारा नीचे की तरफ दिखा रहा है। तो दिस इज कॉल्ड डाइवर्जेंस। अब ट्रेड किस डायरेक्शन में करना है, जो स्टॉक का ट्रेंड है उस डायरेक्शन में ट्रेड करना है, या फिर जो RSI का ट्रेंड है उसकी डायरेक्शन में ट्रेड करना है। तो दोस्तों सिंपल एक चीज़ याद रखिए, जिस तरफ हमारा RSI शो हो रहा होगा हम उस तरफ ट्रेड करेंगे, कोशिश करेंगे हम उस तरफ ट्रेड लेने की, राइट। तो इस वाली पोजीशन में हमारा RSI ऊपर की तरफ इशारा कर रहा है, तो हम बाई करेंगे। यहाँ पर बाई के लिए ऐसा नहीं कि हम तुरंत ही बाई कर लेंगे, बाई के लिए हम कब करेंगे वो हमें अभी आने वाले अभी थोड़ी देर में बताता हूँ आपको। जस्ट मैं आपको क्लियर कर दूँ कि डाइवर्जेंस कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। तो ये हमारा ऊपर की तरफ शो हो रहा है, RSI जो हमें बता रहा है कि ऊपर की तरफ ट्रेंड है, राइट। तो इसको हम बोलेंगे बुलिश डाइवर्जेंस, राइट। तो अभी हमारे दो तरह के डाइवर्जेंस होते हैं, जैसे मैंने बताया बियरिश और बुलिश। तो ये आपका बुलिश का टाइप हो गया। अब चलिए बात करते हैं बियरिश को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि बियरिश कैसे फाइंड आउट होगा। तो बियरिश में चलिए देखते हैं कैसे देखेंगे, ओके। चलिए कोई और स्टॉक देखना पड़ेगा बियरिश के लिए, देखते हैं कहीं मिलता है, कॉपर में मिलेगा, कोशिश करते हैं। चलिए यहाँ पे मुझे एक शो हो रहा है, तो चलिए देखते हैं। ये मेरे दोस्तों लेवल्स हैं, चलो उनको मैं डिलीट कर देता हूँ फॉर द टाइम बिंग, राइट। इसको हम ऊपर कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ से फिर से हम एक ट्रेड लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम बात कर रहे हैं बियरिश डाइवर्जेंस की, राइट। तो हम यहाँ से चलिए लाइन ड्रॉ करते हैं, ट्रेड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, बनेगी ये कुछ इस तरह से हमारी ट्रेड लाइन बनेगी, राइट। एक बार और ले लेते हैं, ये तो हो गई हमारे कॉपर के ऊपर, जो स्टॉक है उसके ऊपर। अब एक हम ड्रॉ करते हैं आपकी RSI के ऊपर। तो हमने यहाँ से शुरू किया था, तो हम यहाँ से शुरू करेंगे अब, ठीक है। बहुत क्लियर नहीं है बट स्टिल अब आपको समझाने के लिए काफ़ी है। ये देखिए यहाँ से ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा है, बैंक निफ्टी में हमारा फॉल हो रहा था, यहाँ से हमारी एक अपसाइड चल रही है कॉपर में, राइट। लेकिन हमारा RSI क्या शो हो रहा है, RSI हमारा डाउन ट्रेंड शो कर रहा है,
अगर मैं इसको थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ तो आपको क्लियर समझ में आएगा कि ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है ये, राइट। तो ये होता है हमारा बियरिश डाइवर्जेंस। और उसके बाद देखिए यहाँ से इसने फॉल देना शुरू कर दिया है, यहाँ से देखिए फॉल आने लगा है, राइट। तो अभी ये होता है बियरिश। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें आपको थोड़ा क्लियर शो होगा। कोई स्टॉक देख लेते हैं, चलिए कहाँ पे मिलता है अभी फाइंड आउट करते हैं। गोदरेज सीपी में शायद मैंने देखा था, गोदरेज सीपी की बात करते हैं। ओके, इसमें तो नहीं बन रहा है, शुरू से शुरू कर लेते हैं। हाँ चलिए ये देख लेते हैं, ये भी एक अच्छा एग्जांपल आपको समझ में आएगा। तो ACC का स्टॉक है, वही 1 घंटे का चार्ट है। आप टाइम फ्रेम कोई भी ले सकते हो, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो दोबारा से एक ट्रेंड लाइन लिया आपने और यहाँ से चलिए ड्रॉ करते हैं हम एक ट्रेंड लाइन इस तरह से कुछ, राइट। फिर से टूल ले लेते हैं हम ट्रेंड लाइन को और यहाँ से एक ड्रॉ करते हैं इस तरह से कुछ, ठीक है। चलिए अभी आपको क्लियर हो गया। यहाँ से जो ACC का स्टॉक है वो हमें ऊपर की तरफ ट्रेंड दिखा रहा है, यानी कि एक बुलिश स्टॉक है। बट RSI हमें शो कर रहा है बियरिशनेस। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ से इसने फॉल देना शुरू किया, क्योंकि RSI हमारा नीचे की तरफ शो कर रहा है। तो सिंपल है, उसके बाद थोड़ा ऊपर गया है ये, उसके बाद इसने एक फॉल देना शुरू कर दिया है। तो ये दोस्तों होता है बियरिश डाइवर्जेंस। तो मैंने आपको बुलिश और बियरिश दोनों मैंने आपको समझा दिए हैं। बुलिश होता है कि जब RSI आपका ऊपर शो हो रहा हो और स्टॉक आपका नीचे जा रहा हो, तो ये होता है हमारा बुलिश डाइवर्जेंस, राइट। अपोजिट डायरेक्शन में चलना चाहिए हमेशा, कभी भी एक डायरेक्शन का हम डाइवर्जेंस नहीं लेते हैं। अब एक डायरेक्शन का कैसे होता है वो देख लेते हैं। चलिए मान लीजिए हम यहीं से ड्रॉ करते हैं, एक हमारा जो स्टॉक है वो इस तरह से जा रहा है, अप ट्रेंड में है बिल्कुल क्लियर, और हमारी जो RSI है वो भी हमें अप ट्रेंड ही दिखा रहा है, सेम डायरेक्शन है। तो दिस इज़ नॉट कॉल्ड ए डाइवर्जेंस, ये डाइवर्जेंस नहीं बोलेंगे हम बिल्कुल भी। डाइवर्जेंस होता है हमारा हमेशा अपोजिट, प्राइस अप तो इंडिकेटर डाउन साइड दिखाना चाहिए, और अगर प्राइस नीचे है तो इंडिकेटर हमें अप दिखाना चाहिए। अभी यहाँ पे डाइवर्जेंस नहीं बोलेंगे, जैसे मान लीजिए ये है, ये भी अप ट्रेंड हो गया एक, और अगर मैं दोबारा से यहाँ पर ट्रेंड करूँगा तो ये भी अप ट्रेंड हो गया, तो ये भी डाइवर्जेंस नहीं हुआ बिल्कुल भी, राइट। तो ये डाइवर्जेंस नहीं होते हैं, डाइवर्जेंस होते हैं हमेशा आपके अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे ड्रॉ करा, RSI आपका नीचे शो हो रहा है और ये स्टॉक आपका ऊपर शो कर रहा है, तो ये होता है डाइवर्जेंस। अपोजिट डायरेक्शन में चलना चाहिए, सिंपल है। सिंपल चीज़ याद रखिए, डाइवर्जेंस मीन्स अपोजिट, प्राइस गोइंग अप, इंडिकेटर शोइंग डाउन, इंडिकेटर शोइंग अप, प्राइस गोइंग डाउन, इट्स लाइक दैट, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अभी टॉपिक क्या है नेक्स्ट वो देख लेते हैं। अभी हमने कवर कर लिया व्हाट इज़ RSI डाइवर्जेंस एंड टाइप्स ऑफ RSI डाइवर्जेंस। अब हम बात करते हैं डाइवर्जेंस एंड कन्फर्मेशन। अब डाइवर्जेंस एंड कन्फर्मेशन का क्या मतलब होता है कि चलो हमें ये पता लग गया कि हमने ये एक डाइवर्जेंस शुरू हो गया है, मतलब एक फॉल आने वाला है, तो हम ट्रेड कहाँ पे करेंगे। ट्रेड करने के लिए चलिए दोस्तों एक एग्जांपल लेते हैं बैंक निफ्टी का ही, क्योंकि सबसे पहले मैंने काफ़ी टाइम हो गया मैंने बैंक निफ्टी का ही फाइंड आउट किया था। तो चलिए उस पर एग्जांपल लेते हैं और इसमें हम दोनों ही चीज़ें हमें मिल जाएंगी, तो हम वो देखेंगे कहाँ पे हम कैसे ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। ओके, तो चार्ट को थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। ओके, तो ये डाइवर्जेंस हमारा क्लियर है। अब ट्रेंड शुरू होने वाला है, RSI ने हमें शो कर दिया है, लेकिन हमारा स्टॉक तो अभी बैंक निफ्टी यहीं पे चल रहा है। अभी ये कोई अच्छा, मैंने आपको सबसे पहले अपनी PPT में क्या बताया था कि RSI या कोई भी इंडिकेटर कोई मैजिक नहीं है। मतलब अभी ऐसा नहीं है कि डाइवर्जेंस मिल गया तो हम फटाफट से बाई कर लेंगे। हम एक लेवल का वेट करेंगे, हम एक कन्फर्मेशन का वेट करेंगे, ताकि हमारी ट्रेड पॉजिटिव रहे, ताकि हमें प्रॉफिट हो। सिर्फ और सिर्फ डाइवर्जेंस देख के ट्रेड लेना बेवकूफ़ी है, राइट फ्रेंड्स। तो आपका जो भी सेटअप हो, अगर आपको एक चीज़ मिल गई है कि हाँ डाइवर्जेंस हो रहा है, हमें सेल करना है या बाई करना है, आपको एक चीज़ श्योरिटी हो गई है, बट कहाँ बाई करना है, क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए, ये आप अपने सेटअप से इसको अपना सेटअप लगा सकते हैं। जो भी आप सेटअप फॉलो करते हैं, मैं आपको यहाँ पे एक सिंपल तरीका बता रहा हूँ कि कौन सी चीज़ें आप एक और ऐड कर सकते हैं अपने सेटअप में, राइट। दोस्तों ये वीडियो हो सकता है लंबा हो जाए, क्योंकि अभी ये ऑलमोस्ट 20 मिनट हो चुके हैं वीडियो को, बट एक जेन्युइन चीज़ अगर आपको समझनी है, सीखनी है, तो मैं जानता हूँ जो प्रोफेशनल ट्रेडर हैं वो इस वीडियो को बहुत कुछ सीख रहे होंगे और बहुत मुझे अप्रिशिएट भी करेंगे, हो सकता है, ठीक है। तो जो नए बंदे हैं वो उनको पेशेंसली आप थोड़ा वॉच कीजिए इसको और
समझने सीखने की कोशिश की। जितना आप सीखेंगे उतना आप अच्छा ट्रेड करेंगे। किसी एक चीज़ के बलबूते पे आप ट्रेड नहीं ले सकते हैं, राइट। जितनी ज़्यादा आपके पास कंफर्मेशन होंगी RSI की या किसी और इंडिकेटर्स की या ट्रेंड लाइन सपोर्ट की, वट एवर इट इज़, आपका ट्रेड उतना ही बढ़िया होगा, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है, अभी हम क्या है कंफर्मेशन की बात कर रहे हैं। आगे कौन सा टॉपिक है, ओके, ये वाला हम बात कर रहे हैं, डाइवर्जेंस प्लस कंफर्मेशन, ड्रॉ ट्रेंड लाइंस एंड वेट फॉर ब्रेकआउट। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी देखिए, ये एक आपको पता लग गया डाइवर्जेंस है। चलिए हम ट्रेंड लाइन लेते हैं, एक और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए यहाँ पे कहीं बन रही है इस तरह से कुछ, राइट। तो अभी क्या है, ये एक चैनल के अंदर आपका ट्रेड कर रहा है बैंक निफ्टी, उस टाइम कर रहा था, मैं ये बोलूँगा 24 सितंबर को इस टाइम पे ये इस चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा था फॉल में, राइट। अब हमें पता लग गया कि यहाँ पे आपकी डाइवर्जेंस शुरू, बल्कि हमें यहाँ कहीं पता लग गया था कि डाइवर्जेंस शुरू हो चुका है। ये देखिए नीचे ही आपको यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे। बट क्या बहुत अच्छा इसने मूव दिया है? नहीं दिया बिल्कुल भी। यहाँ से थोड़ा सा मूव दिया इसने और कुछ 100, 150, 50 पॉइंट का, उसके बाद फिर से नीचे आ गया और बहुत नीचे आया है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको कंफर्मेशन का वेट करो हमेशा। कंफर्मेशन जब तक नहीं होगी आप ट्रेड मत लो बिल्कुल भी, डाइवर्जेंस के भरोसे मत लो बिल्कुल भी। डाइवर्जेंस एक सिर्फ एक आपके एड ऑन है कि हाँ अब आपको बाई करना है या सेल करना है, एक वेटेज है आपके सेटअप पे। तो अभी देखो हमने यहाँ पे एक चैनल आपका ड्रॉ हो गया है ट्रेंड लाइन के अंदर, तो हम वेट करेंगे कि ये ऊपर वाली जो ट्रेंड लाइन है वो कब ब्रेक होगी। हम तब तक ट्रेड लेंगे ही नहीं। अभी इस वाली कैंडल ने यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया, थोड़ा बड़ा कर लेते, इस वाली कैंडल ने ब्रेकआउट दिया आपका। तो आप यहाँ इस कैंडल के ऊपर आप अपने या तो आप रीटेस्टिंग का वेट करो। अब रीटेस्टिंग कैसे होती है, ग्रीन कैंडल से ब्रेकआउट हुआ हमारा वॉल्यूम के साथ, तो हम एक रेड कैंडल का वेट करेंगे जो इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट दे, यानी कि इसको ब्रेक ना करे। तो अगर हमें ऐसी कोई रेड कैंडल मिलती है तो हम रेड कैंडल के ऊपर बाई कर लेंगे और रेड कैंडल के ही नीचे हमारा जो होगा वो स्टॉप लॉस हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे एक कैंडल बनी, उसके बाद एक और ग्रीन कैंडल बनी। अगर आप रीटेस्टिंग वाले बंदे हो, अगर आप वेट करना चाहते हो कि मैं रीटेस्टिंग का वेट करूँगा, तो आपके लिए ये रेड कैंडल बनी हुई है, बहुत छोटी सी रेड कैंडल है, बट यहाँ पे आपका मार्केट भी क्लोज हो गया है। कोई बात नहीं, मैं तो ये सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये आप लाइव मार्केट में भी आप एप्लीकेबल कर सकते हो। तो अगर मान लीजिए यहाँ मार्केट अभी चल रहा होता है 1 या 2 बजे होते, तो आप इस कैंडल के ऊपर बाई करते और इसी के नीचे आप अपना स्टॉप लॉस लगाते, सिंपल, आपको बहुत अच्छा मूव मिलता। तो ये होता है एक तरीका कि आप कैसे कब आपको ट्रेड लेना है। एक डाइवर्जेंस आपको मिल गया, इंडिकेटर ने आपको बता दिया क्या करना है, और एक आपका ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट मिल गया। तो आपके पास 2-3 चीज़ें हो गई हैं कंफर्मेशन के, प्लस आपके सेटअप में कुछ कंफर्मेशन होंगी, तो इस वजह से आपको एक बढ़िया ट्रेड मिलेगा यहाँ से। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया कि कब आपको ट्रेड लेना है, राइट। तो अब चलिए ऐसे ही एक ऊपर का कोशिश करते हैं, ऊपर की एक देखने के लिए। ये तो हो गया हमारा बाई करने के साइड में। एक देखते हैं हम सेल करने के साइड में हमारे पास कुछ है क्या। तो चलिए देखते हैं, कमोडिटीज़ में एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोशिश करते हैं कमोडिटीज़ में लेने की। हाँ चलिए, ये देखिए यहाँ पे आ जाते हैं। कॉपर में हमने एक डाइवर्जेंस ऑलरेडी ड्रॉ कर रखा था। तो यहाँ पे जो हम नीचे एक सपोर्ट अपना जो है ट्रेंड लाइन का बना लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे कहीं एक हमारा एक चैनल बन गया है, तो जो हमें बता रहा है यहाँ पे हमें डाइवर्जेंस मिल गया, मतलब हमें सेल करना है। अब हमें वेट करना है कि हम कहाँ सेल करेंगे, राइट फ्रेंड्स। तो सेम वही तरीका है, आप इस चैनल को ब्रेक होने का वेट कीजिए। अब इस वाली कैंडल ने एक ब्रेकआउट दिया, राइट। अगर आप रीटेस्टिंग का वेट करते हो तो आपके लिए, चूंकि आप सेल साइड में हो, तो आपको एक ग्रीन कैंडल का वेट करना है, राइट। तो ये आपको ग्रीन कैंडल मिल गई है, तो इसके नीचे आप सेल कीजिए, या इस वाली कैंडल पे आप कहीं सेल करोगे और इसके ऊपर आपका जो होगा वो स्टॉप लॉस होगा इस कैंडल के ऊपर। उसके बाद देखिए आपको अच्छे खासे पॉइंट मिले हैं। यहाँ पे स्टॉप लॉस देखिए 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, और इसने मैक्सिमम जो दिया है आपको 6 पॉइंट दिए हैं, मतलब 1:3 का आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशो मिल गया बड़े आराम से। और उसके बाद देखिए कितना बढ़िया आपको ये डाउनफॉल दिखाया है कॉपर ने। ये इसलिए मैंने बोला था कि ये आपको हर जगह कामयाब दिखेगी। ये आपका बहुत कम एक ऐसे चांसेस हैं, अगर आप पूरे प्रॉपर रूल से, प्रॉपर डिसिप्लिन से इस चीज़ को फॉलो करोगे तो आपका सक्सेस रेट बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं कहता हूँ अगर आपका अभी 80-90% चल रहा है, तो इसमें आप
10% और एक्स्ट्रा ऐड कर लीजिए। अगर आपका 80% सक्सेस है तो आपके 90-95% आराम से आपको मिलेंगे। और ये भी आप कोशिश कीजिए, जिस ट्रेड्स में अगर आपको लॉस हुआ है और अगर आप उनका जनरल बनाते हो तो आप देखिए कि वहाँ पे आपको लॉस क्यों हुआ। यार आपका सेटअप इतना अच्छा है, आप प्रॉफिट ही कमाते हो इतना, फिर भी आपको लॉस होता है, तो आप वहाँ पे ये चीज़ ड्रॉ करके देखिए। आपको हो सकता है कि ये आपको एक रीज़न पता लगेगा कि यहाँ पे आपको इस वजह से आपके स्टॉप लॉस लगे थे। राइट फ्रेंड्स, तो चलिए एक निकल में देख लेते हैं, अगर निकल में कुछ मिलता है हमारे पास। निकल में तो हमें कुछ नहीं दिख रहा अभी, चलिए पीछे देख लेते हैं कहीं कुछ होगा तो। ओके, तो चलिए हमें यहाँ मिल गया है एक, तो ये एक बाई का सिग्नल है, तो ये देखते हैं। ये थोड़ी प्रैक्टिस करोगे ना आपको फटाफट फटाफट दिखेंगे। ये बहुत मुश्किल काम नहीं है बिल्कुल भी, बहुत ही आसान है। आप थोड़ा सा ध्यान लगा के देखो। आप मैं भी देखोगे तो फटाफट से ढूंढ रहा, मैंने कोई पहले से बना के नहीं रखे हैं, मैं ईजिली मुझे मिल जाते हैं। ये देखो आपका निकल जो फॉल हो रहा है, हालांकि ये उस टाइम कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा वॉल्यूम में ट्रेड नहीं कर रहा था, बट जस्ट फॉर शोइंग यू कि हाउ इट इज़ गोना वर्क। ठीक है, मैं आपको वो चीज़ आपको सिर्फ समझाना चाहता हूँ, आप सीखने पर फोकस करो कि क्या चीज़ मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे एक फॉल आ रहा है, क्लियर फॉल है, आपका निकल में फॉल चल रहा है। यहाँ पे आपका डाइवर्जेंस हो गया, यानी कि RSI आपको बोल रहा है कि ऊपर जाना चाहिए, और देखिए उसके बाद ऊपर गया है। अब यहाँ कन्फर्मेशन का वेट करेंगे, यहाँ पे एक और आपका चैनल बन रहा है, ये आपका कन्फर्मेशन होगी। यहाँ से ब्रेकआउट दिया, ये रिटेस्टिंग हुई, उसके बाद देखो कितना अच्छा मूव दिखाया है इसने। सिंपल, कोई मुश्किल है बिल्कुल नहीं है, मुश्किल बहुत आसान है। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ आ गई हो कि आपको सेल कब करना है और बाई आपको कब करना है। राइट, मैंने आपको बैंक निफ्टी का एग्जांपल दे दिया, मैंने आपको कमोडिटीज़ में 2 एग्जांपल दे दिए, कॉपर के और निकल के, तो ये आपको बहुत बारी अच्छे मिल जाएंगे। राइट फ्रेंड्स, तो चलिए अभी देखते हैं इसमें ऐड ऑन और हम क्या कर सकते हैं। तो उससे पहले मैं आपको दोस्तों बता दूं, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप मेरा एक टेलीग्राम चैनल है वो आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ट्रेड विद आकृष। राइट, ये मेरा टेलीग्राम का लिंक है, मैं इसको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा आपको। यहाँ पे मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पोजिशनल और इंट्राडे पिक्स देता रहता हूँ। जैसे कि आज का ही आप देख लीजिए, मैंने यहाँ पे चार्ट शेयर किया हुआ है सिल्वर का। ठीक है, ये मेरा पहला चार्ट था जो मैंने बताया कि टाइट रेंज में ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे प्राइस देखिए 61070 चल रहा है, और ये ऑलरेडी मैंने लेवल्स ड्रॉ कर रखे थे ऑलरेडी। ये देखो 61,959 का लेवल ऑलरेडी ड्रॉ है, यहाँ पे स्टॉक अभी नहीं आया है। और देखिए जब इसके टारगेट लगे तो कितने बढ़िया टारगेट, मैंने एक बार जब ब्रेकआउट हुआ था तब एक चार्ट शेयर किया था, यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया। राइट, उसके बाद देखिए आपको टारगेट मिल गया यहाँ पे 61,959 के। आप बड़े आराम से बैक टेस्ट कर सकते हो, कोई इसमें बहुत मुश्किल काम नहीं है, आप आसानी से समझ सकते हो। तो आप ये चैनल ज्वाइन करो और इस चीज़ का फ़ायदा उठाओ। कहीं आपको कोई भी 5,000 रुपये लोग महीने मांगते हैं, कोई 2,000 रुपये महीने मांगता है, कोई आपको देने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर कोई पैसे मांग रहा है तो आप मुझे बताओ, मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको इस चैनल को ज्वाइन कराने कोई पैसे चाहिए, पैसे मांग रहा है। कोई पैसे नहीं है, इट इज़ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। राइट, तो आप ज्वाइन कीजिए और इसका बेनिफिट उठाइए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियोज़ की तरफ। तो अभी क्या है, RSI डाइवर्जेंस के अंदर क्या चीज़ ऐसी है जो और भी आपके डाइवर्जेंस को ब्यूटीफुल बना देती है और भी मज़ेदार बना देती है। वो चीज़ है हायरार्की क्या होनी चाहिए डाइवर्जेंस। यानी कि अभी ऐसा नहीं है कि आपको डाइवर्जेंस कहीं पर किसी भी रेंज में मिल गया और अब एक बढ़िया मूव मिल जाएगा आपको। राइट, तो उसमें क्या कंडीशंस क्या है, 2 मैंने निकाले हैं यहाँ पे, फाइंड आउट करें हैं। एक होती है परफेक्ट कंडीशन, यानी कि वो बहुत ही ज़बरदस्त है, वहाँ पे आपको प्रॉफिट मिलने के पूरे चांसेस हैं। मतलब मैं कहता हूँ मोर देन 95% चांसेस हैं आपको प्रॉफिट होगा, और अच्छा प्रॉफिट तो होगा डाइवर्जेंस में अगर आप पूरे प्रॉपर रूल से फॉलो करोगे। बट उसमें चांसेस आपके होते हैं ना फटाफट से हो गया। एक ऐसा नहीं कि आपको आधे घंटे बैठना पड़ रहा है या 15 मिनट बैठना पड़ रहा है, आपको फटाफट से एक प्रॉफिट वाली कॉल मिल जाएगी। और एक्सीलेंट होता है कि थोड़ा सा उससे कम आपको, मतलब एक होता है ना प्रॉफिट, जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा सा कम होगा, मतलब प्रॉफिट होगा इसमें भी पर थोड़ा सा कम होगा। अब उसकी कंडीशंस क्या हैं, जो परफेक्ट है उसी कंडीशंस हैं, जो आपके स्विंग्स हैं वो वाइड होने चाहिए, प्राइस के जो वाइड जो स्विंग्स हैं वो वाइड स्विंग होने चाहिए, और RSI या तो ओवरबॉट या ओवर सोल्ड जोन में होना चाहिए या इनसाइड होना चाहिए, यानी कि उसके पास होना चाहिए। मतलब सिंपल है। अब वो क्या, बस कैसे पता करेंगे, मैंने आपको सबसे शुरू में क्या बताया था, ओवरबॉट जोन होता है 70+, इट इज़ कॉल्ड ओवरबॉट जोन। जब भी आप RSI लगाओगे ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है, आपको कुछ भी नहीं करना, आपको अपने आप ही पता लग जाएगा कि ओवरबॉट जोन 70+ है, और 30 जो 30 से नीचे है वो ओवरसोल्ड जोन है। तो इस कंडीशन में मेरा क्या बता रहा है कि जो आपका प्राइस जो RSI है वो या तो OB मतलब ओवरबॉट जोन, और OS मतलब ओवरसोल्ड जोन है। राइट, तो RSI आपका या तो 70 के ऊपर हो
या 30 के नीचे हो। जब आपके 30 या 30 के अंदर हो, मतलब बिलो 30 हो या अबव 70 हो, तो ये कंडीशन पहली है। जैसे कि यहाँ पे देखो आप, ये आपका जो RSI, ये वाली जो नीचे वाली लाइन है वो 30 की है, और इसके नीचे हमें यहाँ से मिलना शुरू हो गया है, तो हमें ये बोलेंगे हम ये इनसाइड ओवरसोल्ड जोन में हमें RSI मिला है। तो ये एक बहुत बढ़िया, बहुत ही आइडियल सिचुएशन होती है डाइवर्जेंस के लिए, जहाँ पे आप बाई कर सकते हो RSI के अकॉर्डिंग, राइट। उसके बाद देखो आपको बहुत अच्छा मूव मिला है। अगर मैं यहाँ पे प्राइस की बात करूँ तो 1110 है, और इसने हाई जो बनाया वो बनाया 1132, यानी कि आपको 32 पॉइंट, आई मीन सॉरी 22 पॉइंट्स आपको निकल में मिले हैं। एक लॉट निकल का 1500 रुपये का होता है, तो आप कैलकुलेट कर लीजिए आपको कितना बढ़िया प्रॉफिट होता है हुआ है इसमें, राइट। अभी जैसे बैंक निफ्टी की भी अगर बाई करें, बाई साइड में जो हमने लाइन ड्रॉ करी थी, ये भी देखिए RSI आपका कहाँ पर है, ये भी ओवर सोल्ड जोन के अंदर है, यानी कि आपको यहाँ पे बाई करना है। तो इसलिए बाई के साथ आपको देखो उसके बाद से वन साइड रैली इसने दिखाई है, बहुत ज़बरदस्त रैली दिखाई है। कोई इसमें मतलब आपको ज़्यादा कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको या तो RSI ऊपर मिल जाए। अब देखो हमने जैसे कॉपर का निकाला था, हमने सेल साइड में थे ना कॉपर में, हम देखो कॉपर में क्या है, कॉपर में हमारा ओवरबॉट जोन में हमारा RSI चल रहा है, हमें वहाँ पर मिली है, इसलिए हमें यहाँ पे अच्छा पॉइंट्स मिल गए, 6-7 पॉइंट मिले, 1:3 का हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशो था। तो ये हमारी कंडीशंस है डाइवर्जेंस के लिए, कहाँ पे आपको मिलेगा और कहाँ पे बहुत ही बढ़िया काम करेगा, या तो ओवरबॉट जोन में हो या फिर ओवर सोल्ड जोन में हो, सिंपल, या फिर क्लोज हो। क्लोज में आपको थोड़ा कम प्रॉफिट होने वाला है, और अगर उसके अंदर है यानी कि आपको पूरा मतलब अंदर जाने की, ये जो आपकी लाइन है ये पूरी की पूरी आपको अंदर मिल गई है 70 के, राइट। जो आपका डाइवर्जेंस है वो पूरा का पूरा आपको 70 प्लस मिल गया है, या फिर 30 नेगेटिव -30 मिल गया है। तो ये इनसाइड या आउट मतलब जो होता है वो उसके अंदर आपको मिलना चाहिए डाइवर्जेंस, बहुत बढ़िया काम करेगा, राइट फ्रेंड्स। तो चलिए नेक्स्ट क्या है, ये तो हमने कवर कर लिया है। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो और वेट करो ब्रेकआउट का, उसके बाद रीटेस्टिंग का वेट करो, देन यू कैन स्टार्ट योर ट्रेड और अकॉर्डिंग योर सेटअप, राइट। तो चलिए बात करते हैं अब डाइवर्जेंस प्लस की लेवल्स या सपोर्ट रेसिस्टेंस, ठीक है। चलिए एक लास्ट टॉपिक है, इसके बाद वीडियो हम क्लोज करेंगे रिकैप करके। तो अभी ये कैसे ट्रेड करेंगे, चलिए ये भी एक एड ऑन हो जाता है आपके RSI इंडिकेटर के साथ। तो हम बहुत सारे जैसे जैसे आज का एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये सिल्वर का है जैसे, राइट। तो मैं इसमें सिर्फ आपको बताऊंगा कि लेवल्स कैसे फॉलो होते हैं। तो देखिए ये मैंने लेवल्स कुछ ड्रॉ कर रखे हैं एडवांस में, एक हफ्ते पहले ही एक हफ्ते के लेवल्स मैं ड्रॉ करके रख लेता हूँ ऑलरेडी, और मैं कुछ एक लेवल्स हैं जो दिन के अंदर ही ड्रॉ करता हूँ, जैसे ये वाले लेवल्स मैंने आज ही ड्रॉ करे थे। चलिए, तो अगर RSI की आपको मूव मिल रही है और डाइवर्जेंस भी मिल रहा है, तो आप ये देखिए सपोर्ट रेसिस्टेंस के लेवल आपने कैसे ड्रॉ करे हैं। तो ये लेवल्स कैसे ड्रॉ करे हैं मैंने, ये मेरा एक वीडियो है हाउ टू ड्रॉ ट्रेंड लाइंस, वो आप ज़रूर वॉच कीजिए। उसमें मैंने आपको डिटेल में बताया है कि ये जो लेवल्स हैं सपोर्ट, ये जो ऊपर होता है वो रेजिस्टेंस और जो नीचे होता है वो सपोर्ट है, राइट। रेजिस्टेंस से प्राइस वापस होता है, सपोर्ट से प्राइस आपका ऊपर की तरफ वापस होता है, यानी कि दोनों तरफ ये काम करता है, राइट। सपोर्ट ब्रेक हो गया तो वो रेजिस्टेंस बन जाएगा, रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया तो वो सपोर्ट बन जाएगा, दोनों तरह से ये काम करता है। तो इसमें एक आपको एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल जाती है कि हाँ अभी चलो हमें डाइवर्जेंस भी मिल गया है, हम 70 के ऊपर भी हैं, हम 30 के नीचे भी हैं, और एक हमारा ये सपोर्ट एरिया भी ब्रेक हो गया, हमारा ट्रेंड लाइन भी ब्रेक किया, तो हमें 4-5 चीज़ें इकट्ठी मिल गई हैं। और ये आपको लग रहा होगा यार ये तो बहुत ज़्यादा हो गई, कैसे वॉच करेंगे, बट बिलीव मी फ्रेंड्स, जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, आपको ये सिर्फ 1 या 1.5 मिनट का काम होता है मुश्किल से, आपको फटाफट चीज़ें पता लग जाती हैं। अब लेवल्स मैं वीकेंड पर ड्रॉ कर लेता हूँ, तो आपको लेवल्स का काम खत्म हो गया। जो ट्रेंड लाइन है चलो वो ड्रॉ करनी पड़ेगी, बट वो आपको दिख जाती है आराम से, उसमें कोई भी मुश्किल नहीं है। आप उस चीज़ को मुश्किल से 15 या 20 सेकंड लगता है आपको ट्रेंड लाइन समझने में। जैसे ही आप चार्ट देखोगे आपको पता लग जाएगा यार यहाँ पे ट्रेंड लाइन बन रही है और यहाँ पे आप इसको ड्रॉ कर लो, ऐसे इस तरह से। तो फ्रेंड्स ठीक है, और एक चीज़ और मैं लास्ट जो चीज़ है वो है मल्टीपल टाइम फ्रेम्स, राइट। मल्टीपल टाइम फ्रेम्स का मतलब ये है, जब भी आप डाइवर्जेंस देखो या कोई भी आप अपनी ट्रेड लेने जा रहे हो, तो हमेशा अपना जो भी स्टॉक है वो 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटे, मैं इंट्राडे में 1 घंटे के चार्ट पे लेवल्स ड्रॉ करता हूँ, उसके बाद ट्रेड करता हूँ 5 मिनट या 1 मिनट के चार्ट पे। तो आप दोनों लेवल्स पे आप अपने लेवल्स ड्रॉ कीजिए, कोशिश कीजिए लेवल्स निकालने की, और वीडियो देखिए जो मैंने पहला वीडियो बनाया ट्रेंड लाइन वाला, उसमें मैंने आपको बताया लेवल्स कैसे निकालते हैं।
तो वो लेवल पे देखिए और वो वहाँ पे देखिए कि RSI वहाँ पे कैसा रोल प्ले कर रहा है। अगर आपको मान लीजिए 30 मिनट और 15 मिनट दोनों में आपको RSI डाइवर्जेंस मिल जाता है तो बहुत अच्छा है। मतलब वो एक एक्स्ट्रा श्योरिटी है कि हाँ अब तो ये हमारी डायरेक्शन में जो हम सोच रहे हैं जिस तरफ RSI जा रहा है उसी तरफ ये स्टॉक जाने वाला है। परफेक्ट परफेक्ट कंडीशन एक होती है ना, वो मिल जाएगी आपको। राइट फ्रेंड्स, उम्मीद है ये वीडियो आज का इतना ही है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, उसका प्रॉफिट लो आप, ठीक है, फ्री में है। बहुत सारे चैनल मैं जानता हूँ जो आपसे अच्छे खासे पैसे चार्ज करते हैं। कोई 2,500 महीने लेता है, कोई 5,000 लेता है, कोई 10,000 लेता है, बट मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में अपनी जो लर्निंग है वो शेयर करता रहता हूँ आपके साथ, चार्ट के साथ शेयर करता हूँ। ऐसा नहीं कि आप, ताकि आपको भी पता लगे कि मैंने ये आपको जो ऑब्जर्वेशन है वो क्यों दिया। जैसे कि ये चार्ट मैंने आपको बताया कि मैं इसमें उम्मीद कर रहा हूँ कि ऊपर जाएगा, नीचे उम्मीद ऊपर की क्यों कर रहा हूँ, रीज़न देखो आप, RSI आपका रिवर्स होने लगा है, यानी कि 30 वाले सेक्टर से या 25 के वहाँ से रिवर्स होना शुरू हो गया, यानी कि वो ओवर जो सोल्ड जोन था वहाँ से अब ऑब्वियसली लोग बाई ही करेंगे। राइट, तो हमें वेट करना है ब्रेकआउट का। हमने यहाँ ब्रेकआउट का वेट किया तो हमें देखिए कितना ज़बरदस्त, मतलब ऑलमोस्ट हमें 900-1000 पॉइंट्स मिल के हैं कुछ एक टाइम में। मतलब हमें कोई ज़्यादा वेट भी नहीं करना पड़ा, लगभग कोई 20-15 मिनट में हमें बढ़िया टारगेट मिलता है यहाँ पे। राइट्स ने तो उम्मीद है, और चलिए आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो गया बट आई एम श्योर ये बहुत बेनिफिट होगा आप लोगों के लिए। जो भी आपके RSI के लिए कन्फ्यूजन होंगे, जो भी आपकी जो क्लैरिटी नहीं होगी, या जो चीज़ आपको पता भी नहीं होगी RSI कितना ज़बरदस्त काम करता है, वो चीज़ आपको मैंने शायद इस वीडियो में समझाने की कोशिश करी है और आपको उम्मीद है वो समझ में आई होगी। अगर आपको फिर भी कोई कोशिश आपको नहीं समझ में आती है जो मैंने बताने की कोशिश करी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसको ज़रूर दूर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए क्लोज़ करते हैं आज का वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। हैव ए गुड डे, बाय बाय।